नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हमारा जो चौथा चैप्टर है देश के नाम संदेश, ये पाठ हम पढ़ेंगे। देश के नाम संदेश, यहाँ पर देशवासियों को संदेश दिया गया है। देश के यहाँ पर पत्र के माध्यम से कई सारी बातें एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें बताई है। पत्र के माध्यम से दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को हमारी बात आसानी से पहुंचा जा सकती है एवं सरकारी दफ्तर में हमारी शिकायतें और आवेदन पत्र पहुंचाया सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पत्र का क्या महत्व है? आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्र का महत्व विशेष है। तो आजकल टेलीफोन, तार, ईमेल, फिर दूरभाष आदि के द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे से सरलता से पहुंचा सकते हैं, लेकिन पत्र का महत्व भी कम नहीं हुआ है। आजकल पत्र सरकारी दफ्तर हो या कोई कचहरी हो या आपको कोई लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए स्कूल में से, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, आवेदन पत्र लिख सकते हैं, आवेदन पत्र दे सकते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहली बात ये सीखनी है कि पत्र कैसे लिखा जाता है। तो पत्र लिखते वक्त कई सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे पत्र लिखते वक्त पता यानी सरनामों, एड्रेस कहाँ पर लिखा जाता है, ये बात तो यहाँ पर पाठ में आपको बताई गई है। इस तरह आप पता लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो पता है वो पता जो व्यक्ति लिखता है उसका पता होना चाहिए, जबकि हम बाहर कवर पे जिसको भेजना है उसका पता लिखते हैं। फिर दिनांक लिखते वक्त हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जिस दिन पत्र लिखते हैं उसी दिन की तारीख होनी चाहिए, दिनांक होना चाहिए, न कि अगले दिन की, बराबर। फिर संबोधन, कैसे संबोधन किया जाता है, ये बात यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। मानो कि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, प्रिय सखी, इस तरह संबोधन कर सकते हैं। लेकिन आप कोई बड़े को पत्र लिखते हैं तो बड़े को जब पत्र लिखते हैं उस वक्त आप मानवाचक शब्द का उपयोग करेंगे। जैसे आप अपने पिता को पत्र लिखते हैं तो पूजनीय पिताजी, इस तरह सादर प्रणाम, इस तरह आप संबोधन करेंगे। आदरणीय गुरुजी, अगर आप अपने शिक्षक को पत्र लिखते हैं तो आदरणीय गुरुजी, इस तरह संबोधन करेंगे। फिर बात आई पत्र में विषय, कौन सा विषय है, यानी आप पत्र क्यों लिख रहे हैं। आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, तो आपको किस तरह, यानी कोई शिकायत करनी है या कोई प्रार्थना पत्र भेजना है या कोई पुस्तक मंगवानी है, तो आप इस तरह विषय के संदर्भ में, विषय में ये बात स्पष्ट लिखेंगे। यहाँ पर पत्र कैसे लिखा जाता है, ये आपकी जो पुस्तक है उसमें अच्छी तरह से पता है। तो पता, अपना पता यानी अपना एड्रेस यानी सरनामू। फिर दिनांक, तीसरा है संबोधन की बात हमने बताई। फिर अभिवादन, नमस्ते, चरण स्पर्श आदि, बराबर।
फिर पत्र लिखने का कारण, आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, क्या वजह है, वो आप लिखेंगे। फिर पत्र का विषय वस्तु, पत्र का विषय वस्तु ए बी आपको पत्र लिखते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। फिर अन्य समाचार, जैसे दादाजी कैसे हैं, दादी कैसी हैं, बहन की तबीयत कैसी है, इस तरह आप मानो कि हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप इस तरह अन्य समाचार लिख सकते हैं। फिर समाप्ति और फिर अंत में संबंध, यानी आपने जिन व्यक्ति को पत्र लिखा है उनके साथ क्या संबंध है, बराबर। आपका पुत्र, अगर आप अपने पिता को लिख रहे हैं तो आपका पुत्र इस तरह, और फिर अंत में नाम। तो इस तरह आप पत्र लिखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप मोबाइल के जरिए हम सारे समाचार अपने मित्र को, अपने परिवारजनों को या अपने कोई भी संबंधी को पहुंचा सकते हैं, लेकिन पत्र के माध्यम से आपको ये समाचार पहुंचाना चाहिए, बराबर, ताकि आपको पत्र लिखना अच्छी तरह से आ जाए। अब हम पत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, तो हमारे राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्होंने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी रखी गई है। तो ये जो हमारा पाठ है, उस पाठ में हर एक देश के नागरिक को ईमेल किया है और ईमेल में उन्होंने देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख ये जो हमारा पत्र लेखन है उसमें बताई है। यहाँ पर जो पत्र लेखन है, उस पत्र लेखन में काफ़ी सारी बातें बताई गई है कि कैसे हमें रहना चाहिए। हम दूसरे देश में जाकर अच्छी तरह से रहते हैं, वहाँ का सब कुछ यानी सब सारे नियम का पालन करते हैं, लेकिन हम अपने देश में खुद पालन नहीं करते, तो हमारे देश में भी उसका पालन करना चाहिए, ये बात उन्होंने बताई है। पत्र की ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एड्रेस दिया है, मातृछाया ऊंची सेरी, गांव है मेसपुरा, तहसील यानी तालुको तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक है 24 दिसंबर 2011, बराबर। तो ये है पता। फिर संबोधन, प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही ईमेल मैं तुम्हें प्रेषित करता हूँ। प्रेषित करना यानी भेजना। मैं तुम्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक ईमेल भेजा था, वही ईमेल मैं तुम्हें आज भेज रहा हूँ। ये जो ईमेल है यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति शासन पर विराजमान थे तब की बात है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछा है, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है। अब्दुल कलाम आपको कहते हैं कि क्या आपके पास अपने देश के लिए कोई यानी 10 मिनट का समय है। हर एक देशवासियों को पूछा गया है कि आप अपने देश के लिए समय निकाल सकते हैं।
यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। अगर हाँ है तो इसे पढ़ना, वरना आपकी मर्जी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं। तो हमारे देश के लोगों की सोच कैसी है, ये बात बताते हुए उन्होंने कहा है, आप कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। सब लोगों को कोई ना कोई तकलीफ है सरकार से। कहते हैं कि नहीं, ये भाजपा की सरकार बराबर नहीं है, कांग्रेस की नहीं है, ये सरकार ही निकम्मी है। फिर कहते हैं कि हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं कि फ़ोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। तो इस तरह हम सरकार को दोष देते हैं, जबकि सरकार ने नियम बनाए हैं, नियम का पालन हमें करना चाहिए। हम नियम का पालन नहीं करते और हमारा जो दोष है वो दूसरों को मढ़ देते हैं। ये बात हम सब की गिनती उनमें आती है। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। हम सब सिर्फ बातें करते रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा कि मान लीजिए, यहाँ पर राष्ट्रपति ने एक उदाहरण दिया है कि मान लीजिए आप यानी एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। शक्ल यानी चेहरा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति ने कहा कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए और उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। फिर यहाँ पर विदेश में कौन से नियम हैं उसकी बात यहाँ पर बताई है कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगारेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंक सकते और स्टोर में खा भी नहीं सकते। यहाँ पर सिंगापुर की बात बताई है कि सिंगापुर में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है और हवाई अड्डे पर आप सिगारेट का एक टुकड़ा भी सड़क पर नहीं फेंक सकते, स्टोर में खा भी नहीं सकते। अगर आपने सड़क पर टुकड़ा फेंका या स्टोर में खाते हुए आप दिखाई देते हैं तो वहाँ पर आपको सजा भुगतनी पड़ती है, दंड भुगतना पड़ता है। आगे बताया है कि आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। रश्क महसूस होता है, तो यहाँ पर रश्क का अर्थ है ईर्ष्या, यानी हमें दूसरे देशों की ईर्ष्या होती है। वहाँ के अच्छे कायदे कानून नियम को देखकर हम क्या करते हैं, उसकी ईर्ष्या करते हैं। लेकिन ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है। हम भी यहाँ अपने देश में एक कायदे कानून अच्छी तरह से निभा सकते हैं। अगर हर एक व्यक्ति की सोच अच्छी हो तो हमारा देश भी साफ सुथरा और अच्छा बन सकता है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आंचल रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। तो वहाँ पर अगर आप शाम के 5 से 8 बजे तक आंचल रोड पर निकल पड़े तो वहाँ पर आपको टोल टैक्स 60 रुपये भरना पड़ता है। अगर आप पार्किंग में अपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। और फिर ये बात बताई है कि अगर आप पार्किंग में अपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी वहाँ पर खड़ी कर दी तो टिकट क्या करना पड़ता है, पंच कराना पड़ता है। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, करते हैं क्या? आप विदेश की बातें करते हैं और विदेश में हमारे भारत के हर एक लोग जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ
अच्छी तरह से रहते हैं, कायदे कानून नियम सब कुछ अपनाते हैं। लेकिन वही लोग अगर फिर से यहाँ पर छुट्टियाँ निकालने के लिए आए तो वो यहाँ की तरह ही रहते हैं। तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम ने ये बात बताई है कि हम दूसरे देश में जाकर उन देश में अच्छी तरह से रहते हैं, कायदे का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, लेकिन हम अपने देश में ऐसा क्यों नहीं करते। हर एक व्यक्ति अपने देश में ऐसा करे तो हमारा देश अच्छी तरह से साफ सुथरा रहे। ये बात यहाँ पर बताई है। फिर बात बताई है दुबई की। तो दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। आप दुबई में अगर रमज़ान के दिन चल रहे हैं तो वहाँ पर सार्वजनिक रूप से कोई वहाँ खाने का साहस नहीं करता। और जिहाद में बिना सर ढके बाहर नहीं निकल सकते। जिहाद में हर एक व्यक्ति, पुरुष हो तो अपने सर पर टोपी रखता है, स्त्री है तो वो भी अपना दुपट्टा सर पर ढक कर ही बाहर निकल सकते हैं, वरना कोई ऐसे निकल नहीं सकता। बराबर। तो ये सारी बातें यहाँ पर सब लोग अपनाते हैं, जबकि हमारे यहाँ सरकार कई सारे नियम बनाती है, लेकिन हर लोग अपनी मर्जी से जीते हैं, कोई नियम तौर तरीका नहीं अपनाता। फिर बात बताई है वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलट कर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। तो यहाँ पर वॉशिंगटन की बात बताई। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं कर सकते। अगर आपने इस तरह गाड़ी चलाई और आपने कोई पुलिस ने पकड़ लिया, यानी सिपाही ने पकड़ लिया, तो सिपाही को आप ये भी नहीं सकते कि जानता है मैं कौन हूँ, फला मेरा बाप है, यानी मैं अधिकारी का बेटा हूँ या कोई बड़ा प्रधान का बेटा हूँ। इस तरह आप कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर नियम सबके लिए है, कोई अधिकारी हो, बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, सबके लिए एक ही नियम है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। फिर बात आई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो तो वहाँ पर समुद्र तट पर आप खाली नारियल नहीं हवा में उछाल सकते। जबकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बाहर स्वच्छ भारत की सूचना दी जाती है हमारे देश में, फिर भी सब लोग सड़कों पर क्या करते हैं, कचरा डालते हैं, पान की पीक लगाते हैं। फिर बात बताई टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक नहीं थूक सकते। टोक्यो में भी आप पान खाकर इधर उधर नहीं थूक सकते, वहाँ पर भी कड़े नियम है। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र नहीं कर सकते। तो बोस्टन में जाली प्रमाण पत्र यानी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं कर सकते। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं कि ये सब मैं आप ही के बारे में बता रहा हूँ, आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। तो यहाँ पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ये सारी बातें मैं आपके बारे में बता रहा हूँ। हर एक भारत का नागरिक अच्छी तरह से जीना सीखे, दूसरे देश में जाकर वो सब कुछ अपनाता है, उसी तरह हमारे देश में सब लोग विदेश की तरह, यानी सरकार ने जितने भी नियम बनाए, जितने भी कायदे बनाए, उसका इस्तेमाल करें तो हमारा देश भी एकदम साफ सुथरा, समानता सबको मिले। इसी तरह हमारे देश के हर एक नागरिक को सुविधा मिले और अच्छी तरह से वो
जी सके। तो विद्यार्थी मित्रों, हम ये पाठ यहाँ तक रखते हैं। ये शब्दार्थ है, वो शब्दार्थ भी आप आपकी नोटबुक में लिखेंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।